सभी दर्शकों को नमस्कार। क्या हाल है आपके? जय हिंद। तो इंडी अलायंस की बैठक भी हो गई। इंडी अलायंस की बैठक भी हो गई और बैठक में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इंडी अलायंस के तोते उड़ गए हैं। अब ये क्यों उड़े हैं? क्या हुआ? इस पर मैं बात करूंगा। कौन होगा इंडी अलायंस के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? ये सब बताऊंगा आपको। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर न किया हो तो। हम कह ही सकते हैं, बाकी करना तो आपका काम है। नहीं करेंगे तब भी अच्छा है, कर लीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो साहब, अपनी बात आगे बढ़ाते हुए इंडी अलायंस की बैठक हो गई। मतलब बैठक में ये कहा जा रहा है कि इस बार चाय और बिस्कुट के अलावा कुछ नहीं मिला। चाय और बिस्किट्स। लोग तो समोसे का इंतजार कर रहे थे जो मीटिंग में आए थे, लेकिन चाय और बिस्किट पर ही मीटिंग निपट गई। पता नहीं इंडी अलायंस के पास इतना पैसा है या नहीं है कि वो एक अच्छे नाश्ते का भी इंतजाम कर पाते। बहरहाल, अब बात करते हैं हुआ क्या। हुआ ये कि सुना गया है कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की बेइज्जती कर दी, उनकी इंसल्ट कर दी। इसी तरह से नीतीश कुमार स्टालिन से भिड़ गए और अखिलेश यादव ने अपना ही राग अलापा कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही सब तय करेंगे। अब यहां बात थी सीट शेयरिंग कैसे हो। सीट सीट जो शेयरिंग होती है भाई, अब चुनाव नजदीक आएगा तो कितने सीटों पर, अगर अलायंस है तो कितने सीटों पर हम लड़ेंगे, कितने पर आप लड़ेंगे, ये सब होता है ना। सीट शेयरिंग की बात होती है। चुनाव कैंपेन कैसे होगा, कैंपेन में कौन कौन सी पार्टियां किस कैसे कैसे, मतलब सब कुछ होगा, ये सब तय करना था। तो फिर ये था कि भाई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो। सबसे बड़ी बात यह कि सीएम का, पीएम का फेस कौन हो, प्रधानमंत्री पद का फेस कौन हो। क्योंकि लोगों को एक क्रेडिबल चेहरा भी तो चाहिए ना, कि जिसके फेस पर वो चुनाव लड़ा जाए और उसको वोट डाला जाए। तो यहां ममता बनर्जी ने तुरंत कहा कि मेरी नजर में एक निर्विवाद नेता है जो सबको सूट करेगा, और वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बस जैसे ही ये नाम आया, वैसे ही लोग, एक सन्नाटा सा पसर गया। और उसके बाद ये क्या कम था, केजरीवाल ने कहा ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अच्छा नाम है, दलित नेता भी हैं, और अगर इस देश को एक दलित प्रधानमंत्री मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब उसमें कुछ बातें स्टालिन ने रखी। स्टालिन दक्षिण भारतीय नेता हैं, हिंदी बोल नहीं पाते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। तो उन्होंने कुछ कहा तो नीतीश कुमार ने कहा कि ये हमारी समझ में नहीं आता, आपने क्या बोला है। तो कोई ट्रांसलेटर रखा जाए यहाँ जो ट्रांसलेट करके बताए। हालांकि नीतीश कुमार इतनी अंग्रेजी तो जानते ही हैं, लेकिन क्योंकि वो देखिए वही क्षेत्र वाला मामला है ना, साउथ और उत्तर, नॉर्थ साउथ ये सब। तो दक्षिण भारत में क्योंकि वहां की अपनी भाषाएं हैं, उसी में लोग बात करते हैं। इस पट्टी में, हिंदी वाली पट्टी जो है, यहाँ तो लोगों को हिंदी बोलने में भी शर्म आती है। वो अंग्रेजी में ही बात करते हैं, बल्कि अधकचरे टाइप के लोग होते हैं यहाँ। आधी इंग्लिश आधी हिंदी बोलते हैं। लेकिन उनका यह है कि उनको अंग्रेजी पसंद है। ठीक है, अंग्रेजी में बात कर लेंगे या अपनी भाषा में बात करेंगे। अब हुआ ये क्या कि भाई ठीक है, ये तो बात हो गई कि राहुल गांधी को सदमा लगा। भाई राहुल गांधी तो पीएम पद के सबसे बड़े कैंडिडेट हैं, और इतना, मैंने ये सुना है कि इतना बड़ा शॉक है वो, इतने ज्यादा शॉक्ड हैं फिलहाल पार्टी की स्थिति को लेकर, जब से 3 राज्यों में रिजल्ट आए हैं। ये सुना था कि उत्तर प्रदेश में एक यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, यूपी जोड़ो यात्रा। यानी कि अभी तक भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी की, यूपी जोड़ो यात्रा अब शुरू हो चुकी है। लेकिन न तो प्रियंका गांधी ने वहां मौजूदगी दर्ज कराई, न वो उद्घाटन के मौके पर पहुंचे,
ना वो अभी तक पहुंचे, भाई बहन नहीं पहुंचे वहां अभी तक। इससे राहुल गांधी का मोह भंग हो चुका है और इस बार लगता है कि अमेठी से भी पता नहीं लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कुछ पता नहीं है। तो साहब ये है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का को सामने रखकर अब बात हो रही है, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ेंगे? लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या किया? जब उनका नाम सामने आया, मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री बनने की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो कि जिसको कहते हैं ना, फुटबॉल में या हॉकी में सुसाइड मतलब ये आत्मघाती गोल, उन्होंने सेल्फ गोल कर दिया। कैसे? मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अरे भैया पहले चुनाव तो लड़ो, एकजुट तो हो, एकजुट होके जब हम चुनाव लड़ेंगे तब चुनाव के नतीजे आएंगे, तब हमारे पास सांसदों की संख्या कितनी होगी, उसके बाद हम सरकार बनाने के बारे में सोचेंगे, फिर प्रधानमंत्री कौन होगा उसके बारे में सोचेंगे, फिर मंत्रालय बटेंगे उसके बारे में सोचेंगे। अरे भाई तो हुआ क्या कि जब उन्होंने ये बोला तो उसका एक नकारात्मक संदेश गया। तो वहां जितने लोग उस महफिल में, उस मीटिंग में या महफिल कह सकते हैं, कांग्रेस और अलायंस की जो थी, उसमें ये था कि भाई अभी तक ये कैसा पार्टी का अध्यक्ष है जिसको अभी तक हमारी क्षमताओं पर भरोसा नहीं है। भाई अखिलेश अपने इलाके के क्षत्रप है, शरद पवार अपने इलाके के क्षत्रप है, शरद पवार को भी बुरा लगा, सबको बुरा लगा। तो कांग्रेस पार्टी का एक नेता कह रहा है, पहले चुनाव तो जीतिए, पहले एक साथ लड़िए तो सही, पहले एकजुट तो होइए। इट मीन्स एकजुटता भी नहीं है, पर्सनल निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रधानमंत्री बनने की चाहत ममता के अंदर खुद भी है। उन्होंने भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया हो, भले ही केजरीवाल ने किया हो, केजरीवाल के कम चाहते रहे। तो इस तरह से एक मतलब ये मैसेज गया कि भैया ये तो अभी आपस में ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने ये संदेश दे दिया कि अभी तो हम एकजुट है ही नहीं, तो हम चुनाव में जाने की बात कैसे कर सकते हैं? फिर कोई ये कैसे तय कर सकता है कि कौन प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगा प्रधानमंत्री पद का? अभी तो मुझे अपना ही पता नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कब लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी, मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, फिर बाकी जो मेरे अलायंस की जो पार्टियां हैं उनमें से कौन जीतेगा, सरकार बनेगी तो मेजोरिटी मिलेगी तब हम बात करेंगे, फिर प्रधानमंत्री पद। तो ये सारी चीजें हुई है, सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। तो इस मतलब ऐसा लगा है कि राहुल गांधी की इंसल्ट से लेकर स्टालिन की भी इंसल्ट हुई पूरी मीटिंग में, पूरी मीटिंग का फालूदा बन गया और रिजल्ट इसका कुछ भी नहीं आया। और एक शेर है कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। ये शेर और ये इसकी जो ये पंक्तियां हैं, ये चरितार्थ हो रही हैं। सारे उपाय कर लिए, लेकिन कोई दवा ऐसी नहीं थी जिसने काम किया हो। ये रहा इंडिया अलायंस की बैठक का सार। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।